तो गाइस हेलो वेलकम बैक टू माय लाइव स्ट्रीम। ये मेरा एक छोटा सा रूम जिसके अंदर आ चुके हैं हम वापस से। तो भाई आज हम क्या पढ़ाएंगे, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं हम क्या किस चीज़ से स्टडी कर सकते हैं। एंड नाउ मेरे सुबह सुबह के टर्न जो कि आपके सामने दिखाता हूँ कुछ आज के टास्क है। मुझे फिजिक्स में फर्स्ट सेकेंड और सेवेंथ चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद मुझे एक दो और पहले पार्ट का, तीसरे पार्ट का और पांचवें पार्ट का माइंड मैप कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, भाई ये थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथ्स 1 to 7 फिनिश है ना। 1.7 का जो मेरा अभी होमवर्क है उसे मैं फिनिश करने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के सबसे पहले कुछ बेसिक जीके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसी के बाद इस लाइव स्ट्रीम को करते हैं स्टार्ट। तो भाई अभी तक आप लोग जुड़े हुए लाइव स्ट्रीम से तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो मैं कुछ एनी क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट चैट में आंसर देना, इनके चैट में आंसर देना। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो है यूपीएससी की स्थापना कब हुई। भाई जो भी देख रहे हो एक बार जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से बता दो यूपीएससी की स्थापना कब हुई। जो हमारा एग्ज़ाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, तो उसकी जो स्थापना है वो कब हुई। जो जो सही आंसर दे रहा है ना भाई कमेंट में वीडियो को पोस्ट करके जल्दी से आंसर दो। 5 काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। द करेक्ट आंसर 1 अक्टूबर 1926। भाई देखो यूपीएससी की जो भी एग्ज़ाम है ना उस वो कब स्थापना हुई उसकी, 1 अक्टूबर 1926। मतलब हमारा जो देश आज़ाद हुआ ना उससे अराउंड 23 ईयर पहले है ना, 23 साल पहले। उसके बाद वही देखो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, मतलब ये तो स्थापना हुई थी, उसके बाद जो शुरुआत है ना, मतलब जो स्टार्ट हो चुकी थी, ये हमारे भारत की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले है ना 1855 में अंग्रेजों द्वारा हुई थी। भाई देख लो अंग्रेजों ने क्या किया और तुम लोग क्या कर रहे हो। भाई वीडियो में रुक जाओ एंड कमेंट में आंसर दिया करो। यूपीएससी की फर्स्ट बार भारत में परीक्षा कब हुई ये बता दो बस। यूपीएससी की भारत में परीक्षा कब हुई फर्स्ट टाइम, जल्दी से आंसर, जल्दी से। मैं इन्हें पूरा भाई विस्तार से समझाऊंगा। द करेक्ट आंसर 1922 से है ना, तो विस्तार से थोड़ा समझ लो। सिविल सेवा है ना, परीक्षा की शुरुआत, सिविल सेवा उसी को बोलते हैं यूपीएससी को। अंग्रेजों ने भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1855 में की थी। अब हमारी जो यूपीएससी, यही एग्ज़ाम यूपीएससी की स्थापना हुई थी ना भारत में संघ आंदोलन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी। इस आयोग गठन आयोग है ना की सिफारिशों के आधार पर हुआ था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था। भाई मतलब इसकी कब से स्टार्टिंग हुई थी तुम लोग मतलब सोच भी नहीं सकते, जब से इस एग्ज़ाम की स्थापना हो चुकी थी। संघीय लोक सेवा आयोग शुरुआत में ही इसे संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना था। देखो यूपीएससी का पहले नाम क्या था, इस चीज़ पे बात करें ना कोई, तो इसे संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता था। लेकिन देखो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के बाद इसे संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा। पहला अध्यक्ष है ना सर रॉस बर्कर यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन था भाई, सर रॉक बार्कर है ना, जो 1958 आयोग के सदस्य बने थे। द नेक्स्ट जीके क्वेश्चन इज, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है, जल्दी से बता दो भाई। किस देश को उगते सूरज के रूप में, भाई जल्दी से इसका आंसर चाहिए मुझे। किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप से जाना जाता है, कमेंट में आंसर फेंक के मारो जल्दी से जल्दी से। द करेक्ट आंसर इज जापान। भाई देखो तुम्हारे ब्रेन के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सोचो, गलत आंसर हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन कमेंट में मारो। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, जल्दी से बता दो भाई। बहुत मुंह पे आंसर होता है बंदों के मुंह पर, बस टाइप किया और आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, जल्दी से भाई। देखो मैं आंसर देता हूँ, द करेक्ट आंसर है सहारा रेगिस्तान। अब इसका हाइट जो है ना लगभग कितना है भाई, मतलब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, भाई कितना 9 लाख नहीं 10 लाख, मतलब 92 लाख भाई, 92 लाख वर्ग किलोमीटर भाई साहब।
दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? द करेक्ट आंसर नील नदी। लगभग कितना है? 6,650 किलोमीटर। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह का नाम चाहिए। आर्यभट्ट। इंदिरा गांधी ने यह नाम रखा, आर्यभट्ट। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? भाई इसका आंसर नहीं दे पाए तो तुम्हें क्या ही बोलूं यार। यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन या किसी भी बेसिक स्कूल में भी एक स्टूडेंट अगर 8वीं से ज़्यादा एवरेज का आंसर नहीं दे पा रहा है तो भाई क्या ही बोलूँ। छोटे बच्चे तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन भारत देखो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर सभी को पता है, प्रशांत महासागर। लगभग 9,600 मील है ना, या मील को अगर आधा बोलते हैं लेकिन डिवाइड करें तो अगर किलोमीटर में देखें तो 15,500 किलोमीटर। अब थोड़ा सा आगे जाने, थोड़े से जीके और मेरे भाई। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? हम बात कर रहे हैं जीके की। संसद का उच्च सदन कौन है? उत्तर बता दो भाई। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है ना। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर, जिसे हम यकृत बोलते हैं। ओके। ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके भाई, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बहुत सी चीज़ों से ओजोन परत को है ना नुकसान होता है। और जीएसटी भारत में कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017। ये वो दिन है जब जीएसटी लागू हुई एंड चीज़ों की डिमांड है ना थोड़ी सी बढ़ गई। उसके बाद भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जिसका हाइट लगभग 2500 किलोमीटर है। हाँ 2525 किलोमीटर है। चलो अब थोड़े अंग्रेजी के बेसिक वर्ड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अंग्रेजी के। देखो, आई वोक अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब बता दो। सुनो ध्यान से ना, ध्यान से। आई वोक अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। क्या तुम मुझे इसका हिंदी बता सकते हो? देखो, आई वोक अप एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। जल्दी से भाई आंसर फेंक के मारो। मैं तुम्हें भी कुछ सेंटेंस दूंगा जिसका हमें इंग्लिश चाहिए मुझे। इसका हिंदी है ना, मैं हर सुबह 5 बजे उठता हूँ। भाई तुम लोग बताना, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ हिंदी। अब देखो, हम अब बाजार जा रहे हैं। अब हम बाजार जा रहे हैं। कमेंट में आंसर फेंक के मारो। टाइम दे रहा हूँ भाई। वीडियो को पॉज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। योर टाइम इज अप। द परफेक्ट आंसर मतलब करेक्ट आंसर, हम अब बाजार जा रहे हैं। देखो, हम वी आर गोइंग टू बाजार, गोइंग टू मार्केट नाउ। सॉरी, बाजार बोल दिया यार, हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट, माई गोल इज क्लियर एंड आई एम फोकस्ड। देखो, मेरा जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है और मैं केंद्रित हूँ। ओके। नेक्स्ट, सीयूटी। चलो, मेरे पास थोड़ा सा बेसिक जीके ही था यार, क्या ही कर सकते। नेक्स्ट अब किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मेरे पास 10th की भी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड 12th की भी है, तो मैं थोड़ा सा मेरी चीज़ों के बारे में तुम्हें समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैं अपने टास्क वगैरह लिखता हूँ एंड यहाँ पर ये दिख रहे हैं ना, ये मेरे बोर्डिंग मतलब जो भी पेपर वगैरह, इनको थोड़ा सा हटा दो अभी। ये देखो दिख रहा है, इसे अब थोड़ा सा ऑफ करते हैं। लाइटिंग प्रॉब्लम तो होगा यार, क्या ही कर सकते। इसे ऑन कर देता हूँ, तुम्हें कोई इशू ना होगा। चलो भाई, लेट्स गो। यहाँ पर देखो प्रेडिक्टेबल है। ये देखो मेरा टाइमिंग वगैरह, अवकलज। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो। अवकलज, अगर 12th में मैथ्स है तो भाई इसे ज़रूर देखना। डिवाइड डी एक्स साइन एक्स कोस एक्स है ना। डिवाइड डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स होता है, वहीं कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज क्या होगा? तो साइन कोस एक्स होगा। और वहीं पर इधर बात करें 10x का सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का क्या होगा? तो सेक एक्स 10x। याद रखना, रूट में अगर x हो तो 1/2 रूट एक्स, और वहीं log x हो तो 1/x। लेकिन सिर्फ x हो तो क्या होगा? है ना, सोचने वाली बात। चलो इसका आंसर अभी देता हूँ, लेकिन अभी देख लो ये। डिवाइड डी एक्स कोट एक्स का होता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर। डिवाइड डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का होता है साइन एक्स, और कोष्टक में होगा कोस एक्स। और यहाँ पर डिवाइड डी एक्स कोस एक्स का स्क्वायर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। सारे फॉर्मूला सही है भाई। त्रिकोणमिति के देख लो, ये देखो
कोस एक्स प्लस वाई का सूत्र है हमारे पास, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। याद रखना भाई, ये याद रखने जैसी चीज़ है। और यहाँ पर ये मेरा जो पूरा के पूरा भाई देख रहे हो ना, पूरा के पूरा विद्युत आवेश क्षेत्र मैंने पूरा बोर्ड बनाया हुआ है इसके लिए स्पेशल। अब थोड़ा सा मैं देखो, मैं अपना सेटअप दिखा देता हूँ भाई, ऐसा तो करते नहीं है लेकिन या भाई अगर हम कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकते, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये देखो, ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जो कि यहीं पर देखो इस स्टैंड की मदद से मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें, यहाँ पर और भी कॉपी किताबें नीचे पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैंने इस टाइप से कुछ स्टोर किया है, अभी चीज़ें बिक्री पड़ी है तो कोई ना, अभी थोड़ा सा घर का काम चल रहा था वगैरह, तो अभी नए नए है एंड कलर वलर पेंटिंग वगैरह होनी है, तो तुम लोग चाहो तो थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो। एंड नाउ कोई बात नहीं भाई, अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो। बहुत सी चीज़ें मैं ऐसी ऐसी करता हूँ ना, मैंने बहुत अच्छी चीज़ देखी है 5 मिनट रूल। भाई तुम चाहो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो, बस और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। 5 मिनट रूल, इससे होता क्या है कि मतलब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते, बस तुम लोग जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो बस कुछ मत करो, अपना फ़ोन का टाइमर लगाओ एंड 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठ जाओ। भाई सच्ची में कसम से बोल रहा हूँ, 5 मिनट के बाद तुम्हारा अपने आप इच्छा होगा पढ़ने का। अब ऐसा क्या होता है, हमारा ब्रेन को है ना बस स्टार्ट चाहिए होता है, फ्लो अपने आप मिलता है। रियली भाई, बस स्टार्ट चाहिए होता है, फ्लो अपने आप ऑटोमेटिकली तुम नहीं भी चाहोगे तो भी पढ़ लोगे। तो भाई इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ स्टडी करो। एंड नाउ नए वाले जी के क्वेश्चन, और सभी लोग इसके आंसर देंगे। तो करते हैं इन नए जिक्के को स्टार्ट। तो 1 सेकेंड वेट फॉर माय फ्रेंड्स, लेट्स गो। वेलकम बैक है ना,